सूरत अल-फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदे अस्लिम मा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद साहिबि लवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सलावत पढ़े बर मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, मातमदारान हुसैन, मातमदारान सैयद शुहदा, आज अशरा मजालिस की 8वीं मजलिस है। अशरा मुहर्रम आज अपने 8वें मरहले में है। आप मुसलसल समात फरमा रहे हैं। आज मैंने आपकी खिदमत में जिस आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया और जिसे अपना सरनामा गुफ्तगू बनाया, इसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। ऐ मेरे हबीब, याद करो उस वक्त को कि जब हमने इब्राहीम से कलिमात के ज़रिए इम्तिहान लिया और इब्राहीम 100%, 100%, 100% उस इम्तिहान में कामयाब हुए। जब इब्राहीम कामयाब हुए तो हमने उन्हें लोगों का इमाम बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इमाम बना दिया तो इब्राहीम ने सवाल किया, परवरदिगार, क्या मेरी ज़ुर्रियत में भी इमामत होगी? अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि अल्लाह ने मना नहीं किया, कहा रहेगी इमामत आप ही की ज़ुर्रियत में, लेकिन जो ज़ालिम होगा उसे इमामत नहीं मिलेगी। ये मैंने आपके सामने आयत पढ़ दी, उसका तर्जुमा कर दिया। अब मैं यहाँ पे इस बात को रोकता हूँ, इंशाअल्लाह आगे से शुरू करेंगे। तारीख़, इससे पहले मेरे चंद सवाल हैं, बहुत हल्के से जवाब हैं उसके। तारीख़ हिदायत शुरू होती है जनाब आदम से। नबी आए, चले गए, रसूल आए, इस दुनिया से चले गए। अब जो कारवान हिदायत है वो बनामे इमामत चल रहा है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इमामत कब तक चलेगी? जब तक क़यामत ना आ जाए तब तक इमाम अपने मनसब पर फायज़ रहेगा और इमामत चलती रहेगी। मेरा दूसरा सवाल ये है कि अल्लाह ने इमामत को किस ख़ानदान में रखा है? तवज्जो अज़ीज़ों, बहुत नाजुक मंजिल है। अल्लाह ने इमामत को किस ख़ानदान में रखा है? मेरे इस सवाल का जवाब पहला सवाल है। मैंने पहले क्या पूछा कि इमामत कब तक चलेगी? जब तक क़यामत ना आ जाए। और दूसरा सवाल मैंने क्या किया कि इमामत को अल्लाह ने किस ख़ानदान में रखा है? अब जाहिर सी बात है, अल्लाह ने इमामत को उसी ख़ानदान में रखा है कि जो ख़ानदान क़यामत तक बाकी रहने वाला है। एक सलावत पढ़े बर मुहम्मद आले मुहम्मद।
ये बात भी तो समझना ज़रूरी है ना कि किस ख़ानदान में अल्लाह ने इमामत को रखा है, ताकि बात समझ में आ जाए। अब बात समझने के लिए हम चलते हैं आयत की तरफ। कुरान की बड़ी ही मशहूर और मारूफ आयत है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, बस वो बाकी रहेगा जो अल्लाह का वजह है। वजह का तर्जुमा उमूमन हम चेहरा करते हैं। वजह के माने चेहरे के भी हैं, लेकिन सिर्फ चेहरा नहीं है। लुगत में वजह का माना एक और है, क्या का वो है पहचान। अल्लाह ने कहा हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, बस वो बाकी रहेगा कि जो मेरी पहचान है। मैं बताने क्या जा रहा हूँ कि अल्लाह ने इमामत को किस ख़ानदान में रखा है, कौन सा ख़ानदान क़यामत तक बाकी रहने वाला है। हमने कुरान में जब देखा तो हमें पता चला कि हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, बस वो बाकी रहेगा जो अल्लाह की पहचान है। छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम छठे इमाम फरमाते हैं, नहनु खुज़ानुल्लाह लौला नुमारिफ़ल्लाह। हम अहले बैत अल्लाह के ख़ज़ानों के मालिक हैं और हम अहले बैत अल्लाह की पहचान हैं। तवज्जो अजीज़ों, भाई अल्लाह ने इमामत को किस ख़ानदान में रखा है। जब हमने ढूंढा तो हमें पता चला, पहले हमने कुरान में देखा, कुरान से हमें ये मिला कि हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, बस वो बाकी रहेगा जो अल्लाह की पहचान है। छठे इमाम ने क्या फरमाया? छठे इमाम ने फरमाया कि हम अहले बैत अल्लाह की पहचान है। बड़ी तवज्जो, हम अहले बैत अल्लाह की पहचान है। अब आयत को छठे इमाम के हदीस से मिला दीजिए, नतीजा यही निकलेगा, दुनिया का तमाम ख़ानदान मिट जाएगा सिवाय ख़ानदान अहले बैत के। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। हो सकता है कि कोई ये कह दे कि खिताबत के बिना पर समझा दिया कि क़यामत तक ख़ानदान अहले बैत बाकी रहेगा। अब मैं आपको वो ख़ानदान बताऊंगा नहीं, सुनाऊंगा भी नहीं। अब वो ख़ानदान, वो शजरा जिसमें अल्लाह ने इमामत को रखा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब आइए आयत की तरफ, जिसे मैंने अपना सरनामा कलाम बनाया। हमने इब्राहीम का इम्तिहान लिया, इब्राहीम कामयाब हुए। जब कामयाब हुए तो उन्होंने सवाल किया, परवरदिगार क्या इमामत मेरी ज़ुर्रियत में भी रहेगी? मैंने क्या अर्ज़ किया? अल्लाह ने मना नहीं किया। अल्लाह ने क्या कहा कि जो जालिम होगा उसे ये ओहदा नहीं मिलेगा। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील है कुरान की दूसरी आयत, जिसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है। एक सलावत पढ़े बर मुहम्मद आल चूँकि आयत जहन में नहीं है, तर्जुमा उसकी आयत है, वो मैं आपको बताता हूँ कि उसका तर्जुमा क्या है। क्या तुमने नहीं देखा कि हमने इब्राहीम की नस्ल में कलिमा तैयबा को रखा है, कलिमा बाकिया को रखा है। यानी कुरान में कलमे से मुराद इमामत है, इमामत से मुराद कलमा है। यानी कलमा बाकिया को अल्लाह ने इब्राहीम की नस्ल में रखा। ये तो बात वाज़ेह हो गई। अब दूसरी चीज़, किस ख़ानदान में रखा है इमामत को अल्लाह ने, किस शजरे में रखा है? अब वो शजरा आप देखिए, कुरान की आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तर कैफा ज़रबा मसलन कलिमतन बाकियतन कशजरतिन तय्यबतिन असलुहा साबितुन व फरहुहा फिस्समा। क्या तुमने नहीं देखा, क्या तुमने नहीं देखा हमने इब्राहीम की नस्ल में कलिमा तैयबा को रखा है। तवज्जो अजीज़ों, अब वो शजरे तैयबा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसको दिख जाए वो बताए। तुमने नहीं देखा, हमने कलमा तैयबा में इमामत को रखा है, शजरे तैयबा में इमामत को रखा है। शजरे तैयबा की पहचान क्या है? फरोहा असलोहा साबितुन व फरोहा फिस्समा, उसकी जड़ ज़मीन में है, शाख आसमान में है। बड़ी तवज्जो, जड़ ज़मीन में है, शाख आसमान में है। अब बेदारी सुनिएगा, यहाँ से बहुत नाजुक मरहला लेके जा रहा हूँ। जड़ ज़मीन में है, शाख आसमान में है। अब मैं शजरा आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ बैठ के नहीं दिखेगा। चलिए मक्के काबे के पास, काबा बुत लगे हुए हैं। रसूल ने अली से कहा, या अली बुतों को तोड़ना है, दो तरीके से तोड़े जा सकते हैं बुत, या आप मेरे कंधे पे सवार हो जाएं या मैं आपके कंधे पे सवार हो जाऊं।
अब ईमानदारी से बताइए कि अली क्या जवाब देंगे कि मैं आपके कंधे पे सवार हो जाता हूँ या नहीं, बल्कि ये कहेंगे कि नहीं नहीं आप मेरे कंधे पे सवार हो जाए, यही तो कहेंगे ना। यही कहा मौला ने। अली झुके, नबी खड़े हुए, पैरों को अपने ज़मीन से ऊपर किया। इधर नबी के कदमों ने अर्श फर्श को छोड़ा, उधर जिब्राइल ने अर्श को छोड़ा। बड़ी तवज्जो, जिब्राइल ने अर्श को छोड़ा। आए काबे मक्के के पास, बारगाह रिसालत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, ऐ मेरे सैयद, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे सरदार, मर्जी आपकी है, चाहे आपके लाली के कांधे पे सवार हों या ना सवार हों, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो अली है ये सिर्फ अली नहीं है, अली के हाथ यदुल्लाह है, अली के ज़बान लिसानुल्लाह है, अली के आँख ऐनुल्लाह है, अली के जिस्म जिस्मुल्लाह है। अब अली को रसूल ने रोका। अब कहा या अली, प्लान थोड़ा चेंज हुआ है। इरादा, एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद। बदला है, थोड़ा चेंज हुआ है। अब क्या इरादा है? का अब इरादा ये है कि मैं झुक जाता हूं, आप मेरे कंधे पे सवार होंगे। नबी झुके, अली सवार हुए, बुतों को तोड़ना शुरू किया। अब ईमानदारी से बताइए नबी को क्या पूछना चाहिए था कि या अली और कितनी देर लगेगी, और कितने बुत रह गए हैं, यही तो पूछना चाहिए था ना। मैं क्या दिखाने जा रहा हूँ? शजरे तैयबा जिसमें अल्लाह ने इमामत को रखा है। शजरे तैयबा की पहचान क्या है? जड़ ज़मीन में है, शाख आसमान में है। नबी को पूछना चाहिए था और कितना टाइम लगेगा, और कितने बुत रह गए हैं, लेकिन नबी ने सवाल ही बड़ा अजीब किया। नबी ने पूछा या अली ऐना वसलता, कहाँ तक पहुँचे? बड़ी तवज्जो, या अली कहाँ तक पहुँचे? जैसा सवाल वैसा जवाब। जैसे ही नबी ने पूछा ना कि या अली कहाँ तक पहुँचे, मेरे मौला ने पलट के कहा या नबी अल्लाह, इतनी बुलंदी पर हूँ, चाहूँ तो आसमान के तारे तोड़ लूँ। या नबी अल्लाह, इतनी बुलंदी पर हूँ, चाहूँ तो आसमान के तारे तोड़ लूँ। शजरे तैयबा की पहचान क्या? जड़ ज़मीन में, शाख आसमान में। जड़ ज़मीन में, शाख आसमान में। नबी के पैर ज़मीन पर, अली इतनी बुलंदी पर, चाहे तो आसमान के तारे तोड़ ले। नबी के पैर ज़मीन पर, अली इतनी बुलंदी पर, चाहे तो आसमान के तारे तोड़ ले। आवाज़ किब्रिया आई, देख लो शजरे तैयबा जड़ ज़मीन में है, शाख आसमान में है। ये है वो शजरे तैयबा। आज 8 मुहर्रम है, लिहाजा आप सुनते रहते हैं, लेकिन आज मैं कुछ अलग नज़रिए से आपको सुनाऊंगा। अगर अच्छा लगे तो मुझे दाद ना दीजिएगा, मौला अब्बास को दाद दीजिएगा कि मौला अब्बास किस हस्ती का नाम है, किस फजीलतों के इमाम का नाम है अब्बास। जनाब अब्बास किसके बेटे हैं? अली के। ये दुनिया में जो भी औलाद होती है वो उसकी फजीलतें कैसे बढ़ती हैं? उसके माँ बाप के ज़रिए। उसका ईमान कैसे अच्छा होता है? उसके माँ बाप के ज़रिए। जो भी बच्चा होता है जब भी किसी बड़े मर्तबे पहुंचता है, इसमें कुछ ना कुछ उसके माँ बाप का, वालिदैन का हाथ होता है। अगर इंसान एक आलिम बनता है, बहुत बड़ा आलिम, तो उसमें उसके माँ बाप का, उसके माँ बाप इतने ईमानदार होंगे कि उसका बच्चा आलिम बन गया। बड़ी तवज्जो, बहुत बड़ा नाम है आज तारीख़ में, मुक़द्दस अर्दबेली, बहुत बड़ा नाम है। जानते हैं उनके बाप का ईमान क्या था? सुनिए, इतने बड़े मुक़द्दस अर्दबेली थे कि जब भी कोई सवाल दरपेश आता था तो वो मौला अली की तुरबत के पास जाते थे और उनसे सवाल करते थे, तो फ़ौरन जवाब भी आ जाता था। ये थी उनकी आलिम शख्सियत। अब उनके बाप का ईमान सुनिए कि उनके बाप का ईमान क्या था। उनके बाप अर्दबेल के रहने वाले थे और वहाँ सेब की ज़्यादा फसल होती है। लोग जाते हैं भूखे प्यासे खेती बाड़ी करने के लिए। इनके जो वालिद थे वो भी चले गए। सूरज चढ़ा, भूख लगी तो क्या देखा? एक सेब पानी में बहता हुआ आ रहा है।
भूख लगी थी, एहसास नहीं हुआ, पूरा सेब खा लिया। जब सेब खा लिया, दिमाग ने काम करना शुरू किया, तो फिर उन्हें एहसास हुआ कि अरे ये मैंने क्या खा लिया है, मुझे तो पता ही नहीं ये सेब किसका था। आपने गौर ही नहीं किया। अल्लामा अर्दबेली के बाप ने ये हमें सबक दिया है कि अगर खाते वक्त ना सोच सको कि किसका खा रहे हो, कम से कम खाने के बाद सोच लो किसका खा रहे हो। अब खा लिया, अब पता लगाएं कि भाई ये सेब किसका था, किस बाग से आया था। अब पता लगाया तो ढूंढते ढूंढते पहुंच गए उनके दरवाजे पे। दकुलबाब किया, दरवाज़ा खुला। जी बताइए। कहा हमने आपका जो बाग है वहाँ का एक सेब खाया है। अच्छा, फिर कहा कि हम इसकी इजाज़त लेना चाहते हैं आपसे। इजाज़त है, जाइए। थोड़ी दूर चले थे कि एक मर्तबा जो उनका वालिद था वो बाहर निकला। उसने कहा ज़रा ठहरो, वापस आओ। वापस आए, क्या बात है? कहा देखो मियाँ, बात ऐसी है कि ये जो बाग है ये पूरा हमारा नहीं है, इसमें आधा हिस्सा मेरे बड़े भाई साहब का है जो नजफ़ में रहते हैं। आपको उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। क्या मतलब? का मतलब ये कि जो आधा सेब है वो उसकी इजाज़त मैं दे सकता हूँ, आधे सेब की इजाज़त आपको उन्हीं से लेनी पड़ेगी। अब ये चल दिए यहाँ से नजफ़, अर्दबेल से नजफ़। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ना तो अर्दबेल से नजफ़ का रास्ता कम से कम 1300-1400 किलोमीटर का है। किस लिए गए? आधा सेब की इजाज़त लेने के लिए, आधे सेब की। अब जुमला कहूँ, अगर दिल में ईमान हो तो आधा सेब भी परेशान करता है। दिल में ईमान हो तो आधा सेब भी परेशान करता है। दिल में ईमान हो तो आधा सेब भी परेशान करता है। और अगर दिल में ईमान ना हो तो इंसान पूरा बागे फिदा खा जाता है, कुछ असर नहीं होता। पहुँच गया नजफ़, दकुलबाब किया। जी बताइए। कहा ऐसी ऐसी बात है और हम आपसे सेब की इजाज़त लेने के लिए आए हैं। अच्छा, सेब की इजाज़त लेने के लिए आए हो? कहा सेब की इजाज़त ऐसे नहीं मिलेगी। कहा क्या मतलब? कहा आपको मेरी बेटी से शादी करनी होगी। अब कोई भी आपसे राह चलते कहने लगे कि आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए तो आप क्या सोचेंगे? कुछ कमी होगी, कोई नुक्स होगा, लूली होगी, लंगड़ी होगी, कुछ भी होगा। तो उन्होंने भी यही सोचा। फिर उन्होंने सोचा कि कितने दिन की बात है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, या बेगम मरहुमा हो जाएंगी या हम अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। लेकिन ये जो आधा सेब है, अगर ये हमने इजाज़त नहीं ली तो ये हमें कब्र में भी परेशान करेगा, महशर में भी परेशान करेगा, पुले सिरात में भी परेशान करेगा। हो सकता है ये आधा सेब हमें जहन्नम की आग तक पहुँचा दे। कहा हम शादी कर लेंगे। कहा सोच लो मियाँ, हमारी जो लड़की है वो लंगड़ी भी है, अंधी भी है, गूंगी बहरी भी है। कहा कोई बात नहीं, हम शादी कर लेंगे। हो गई शादी। गए हुजरे में। अब वहाँ हुजरे में गए तो देखा मंजर ही कुछ और है। लड़की चल भी रही है, बोल भी रही है, सब सारी हर चीज़ सब बिल्कुल ठीक ठाक है। अब उनसे पूछा कि आपके वालिद ने, अब ये जो हैं शख्स ये कौन है? ये है मुक़द्दस अर्दबेली के वालिद। और ये जो इनकी ज़ौजा है ये कौन होगी? उनकी वालिदा। अभी तक तो आपने सिर्फ वालिद का ईमान सुना। क्या ईमान सुना? कि आधा सेब बख्शवाने के लिए कहाँ चले गए? अर्दबेल से नजफ़, 1400 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर रास्ता ना आपके। अब सुनिए माँ का ईमान। उन्होंने पूछा कि आपके वालिद ने तो ऐसा बताया था कि आप लूली हैं, लंगड़ी हैं, मतलब तमाम चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि वो उन्होंने सही कहा, आप समझ नहीं पाए। कहा फिर समझाओ कैसे? कहा कि देखो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं लूली हूँ। बिल्कुल सही कहा। जब से पैदा हुई हूँ तब से लेकर आज तक मैंने अल्लाह की मर्जी के बगैर एक कदम भी घर से बाहर नहीं निकाला, है ना? अच्छा फिर क्या कहा? कहा फिर ये कहा कि तुम अंधी हो। कहा बिल्कुल सही कहा। जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से लेकर आज तक ना किसी नामहरम को मैंने देखा, ना किसी नामहरम ने मुझको देखा। अच्छा तीसरा जुमला क्या कहा? कहा तीसरा जुमला ये कहा कि तुम गूंगी हो, बहरी हो। कहा बिल्कुल सही कहा। जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से लेकर आज तक ना मैंने किसी की गीबत की है, ना किसी की गीबत सुनी है। अच्छा ये था उनकी वालिदा का ईमान, ये था उनके वालिद का ईमान।
ये थी, मतलब मैंने क्या अर्ज किया, कोई भी औलाद होती है उसकी तरक्की में, उसके सारे अमल में उसके माँ बाप का किरदार होता है। इसीलिए उस शख्स ने जिसके पास इख्तियार इलाही थी वो भी उम्मुल बनीन जैसी बीवी मांग रहा था। बड़ी तवज्जो भाई, औलाद में उसके बाप का असर होता है, माँ का असर होता है। बाप का असर क्या होता है? खून का। माँ का असर क्या होता है? तरबियत का। अगर ये दोनों असर तुम्हें देखने हो तो करबला में अब्बास को देख लो। 30,000, 3 लाख, 9 लाख इन तमाम लश्कर से दरिया को छुड़ाया। ये बाप के खून का असर था। और दरिया पे कब्जा करने के बाद पानी न पिया, ये माँ की तरबियत का असर था। एक सवाल ये माँ की तरबियत का असर था। अब्बास जानते हैं अब्बास क्या है? अब मैं आपको अब्बास की शुजाअत बताने जा रहा हूँ। आपने बहुत सारे सुने होंगे मौला अब्बास के फ़ज़ाइल, लेकिन आज जो मैं आपको फ़ज़ाइल बयान करने जा रहा हूँ ये कुछ अलग नज़रिए का है। करबला का मैदान सजा हुआ है, अब्बास के हाथ में नेज़ा है, टूटा हुआ नेज़ा है। उस टूटे हुए नेज़े की हैबत यह है कि लश्कर लश्कर पे गिर रहे हैं, सर बदन पे गिर रहे हैं, बदन सर पे गिर रहे हैं, घोड़े लाशों को कुचल के भाग रहे हैं। जब ज़्यादा लश्कर में भगदड़ होने लगी तो एक मारिद नाम का शख्स खैमे से बाहर निकला, जो पहलवान था, यजीद के लश्कर में नया आया था। उसने यजीद से कहा, यजीद ये तुझे क्या हो रहा है? तुमसे एक कमसिन संभाला नहीं जा रहा। भाई मारिद की उम्र करबला में 95 साल की थी, 95 या 85, 85 इतने साल की थी। और जनाब अब्बास की उम्र 32 साल भी बताई जाती है, 34 साल भी, 36 साल भी, सारी तारीखें मौजूद हैं। तो उसने कहा, ऐ शिम्र तुझे क्या हो रहा है? तुझसे ये नौजवान, तुझसे कमसिन संभाला नहीं जा रहा। शिम्र ने कहा, अच्छा ऐसा है, मैं साइड में हो जाता हूँ, तू संभाल ले, तू संभाल ले। मारिद आगे गया घोड़े पे सवार होके, मौला अब्बास से गुफ्तगू शुरू की। 3 जुमले कहे, 3 जुमले मैं बताऊंगा, फिर उसका जवाब क्या है मेरी बात तमाम हो जाएगी। मारिद ने कहा, मैं तुझे इस काटने वाली तलवार से डरा रहा हूँ, पहला जुमला। दूसरा जुमला क्या कहा? तू मेरी इताअत में आ जा, दूसरा जुमला। तीसरा जुमला क्या कहा? कि मैं किसी पे इतना रहम नहीं करता, तेरी कमसिनी की बिना पर तुझ पर रहम कर रहा हूँ। 3 जुमले का है ना। अब इसका जवाब सुनिए। मौला अब्बास ने जैसे ये सुना कि तू क्या बोलते हैं, एक सलवात पढ़े मोहम्मद आलम। जैसे ही मौला अब्बास ने सुना ना कि तू मुझे काटने वाली तलवार से डरा रहा है, शायद तुझे पता नहीं मैं अली का लाल हूँ, तलवारें हमसे डरती हैं, हम तलवारों से नहीं डरते। तलवारें हम दूसरा जुमला क्या कहा? मेरी इताअत में आ जा। मौला अब्बास ने क्या कहा? तुझे पता नहीं है कि मैं हुसैन की इताअत में हूँ, और जो हुसैन की इताअत में हो वो तुझ जैसे बुज़दिल की इताअत नहीं करता। अब तीसरा जुमला सुनिए। इस जवाब से मौला अब्बास ने सकीफा को करबला से मिला दिया है, जिसकी नज़र में तारीख हो वो बता दे। तीसरा जुमला क्या कहा? कि मैं तेरे ऊपर कमसनी की बिना पर रहम करता हूँ। मौला अब्बास ने कहा कि तुझे रहम करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे पता नहीं है कि बहुत से छोटे बहुत से बड़ों से बहुत अच्छे होते हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब मारिद ने कहा, मेरा हमला रोको। मारिद के हाथ में नेज़ा था। नेज़े 2 तरीके के होते हैं, एक दस्ती नेज़ा, एक तवील नेज़ा। उसने अपना पूरा जोर लगा के मौला अब्बास पे हमला किया, पूरा जोर लगा के नेज़े का वार किया। अब मौला अब्बास ने यूं हाथ बढ़ा के यूं हमला रोका, पूरे हाथ का जोर नहीं लगाया, सिर्फ अंगूठे और उंगलियां, सिर्फ अंगूठे और उंगलियां, सिर्फ अंगूठे और उंगली का जोर लगाया मौला अब्बास ने। अंगूठे और उंगली के जोर पर वही नेज़े को रोक सकता है जिसके बाप ने 2 उंगलियों पे खैबर उखाड़ा हो। एक सलावत पढ़े ना मोहम्मद आले मोहम्मद। अब मौला अब्बास
अब्बास ने उसके हाथ से उसका नेज़ा लिया और उसी के सवार पे मार दिया, उसी के घोड़े पर मार दिया। वो नीचे गिरा। अब जब वो नीचे गिरा तो गिर ही गया, फिर नहीं उठा। उसके पीछे उसका गुलाम खड़ा हुआ था, उसके पास एक घोड़ा था। उसके गुलाम ने सोचा कि लाओ मैं मारिद की मदद कर दूं। तो एक मरतबा मौला अब्बास ने यूँ देखा, उसके पहले ही सब काम हो गया उसका, वो भाग गया। उसके पास घोड़ा था। मौला अब्बास ने उस घोड़े को देखा, उसकी आंखें पहचानी, उसकी टापों को पहचाना, उसके कलर को पहचाना, उसके रंग को पहचाना। एक मरतबा मौला अब्बास उछले और घोड़े के ऊपर बैठ गए। बैठने के बाद खैमे की तरफ जाने लगे। शिव ने आवाज़ दी, अब्बास को ना रोकना, जो घोड़ा हमने हसन से छीना था वो आज अब्बास ने वापस ले लिया। जो घोड़ा हमने अब्बास से लिया था, आखिरी जुमला फिर रब्ते मसाहब, जो हमने घोड़ा हसन से लिया था वह अब्बास ने वापस ले लिया। इसका मतलब यह है कि अहले बैत से जो कुछ छीनता है वो उसका वारिस ले लेता है। जो अहले बैत से जो कुछ छीनता है वो उसका वारिस ले लेता है। आके हसन से घोड़ा छीना, करबला में अब्बास ने ले लिया। फातिमा से फिदक छीना, इमाम वापस ले लेंगे। एक सलावत पढ़े ना मोहम्मद आले मोहम्मद। मौला अब्बास की दुनिया ही शुजात थी, लेकिन मेरे मौला ने अपनी दुनिया से कैसे हाथ उठाए। अज़ादारों, करबला का सबसे बड़ा मज़लूम है अब्बास। हर जगह जनाब अब्बास से कहा गया कि अब्बास करबला नहीं है। भाई के लाशे पे तीर चले, जनाजा वापस आया, अब्बास करबला नहीं है। वलीद के दरबार में इमाम से बदकलामी की गई, अब्बास को जलाल आया। इमाम ने कहा अब्बास करबला नहीं है। हाँ आज़ादारों, करबला में आ गए इमाम हुसैन। सबसे पहले इमाम ने ज़मीन ख़रीदी। ज़मीन ख़रीदने के बाद अब्बास से कहा अब्बास खैमे लगा दो। अब्बास ने खैमे लगा दिए। शिमर का लश्कर 4 मुहर्रम को आया और आके उसने हुक्म दिया यहाँ से ये सारे खैमे हटा दो। अब अब्बास को जलाल आया। अब्बास ने ख़त खींचा और कहा किसमें दम है जो इस ख़त को पार करे। हाँ आज़ादारों, एक मरतबा इमाम हुसैन ने अब्बास का जलाल देखा, ज़ैनब के पास गए, कहा ज़ैनब भैया अब्बास को रोक लो। हाँ आज़ादारों, जनाब ज़ैनब ने फ़िज़्ज़ा को बुलाया और बुला के कहा जाओ फ़िज़्ज़ा, जाके अब्बास से कह दो कि यहाँ आ जाए। जनाब फ़िज़्ज़ा जाती हैं, अब्बास से कहती है अब छोटे शहज़ादे तुम्हें शहज़ादी ने बुलाया है। अब्बास ने कहा जाओ कह दो कि मैं अभी कुछ लम्हे में खुशखबरी लेके आ रहा हूँ। हाँ आज़ादारों, खुशखबरी लेके आ रहा हूँ। फ़िज़्ज़ा गई हैं, अब जो वापस आई हैं आज़ादारों, क़यामत का जुमला है। जनाब ज़ैनब ने कहा फ़िज़्ज़ा के ज़रिए, फ़िज़्ज़ा ने कहा ऐ छोटे शहज़ादे, शहज़ादी ने कहा है कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं बाहर चली आऊँगी। नक्कन साहब कहते हैं कि जब 9 मुहर्रम को इब्ने ज़ियाद के लश्कर की तरफ से तीर चले तो जनाब अब्बास सबसे ज़्यादा खुश थे। एक मरतबा जनाब अब्बास इमाम हुसैन के पास आए, कहा ऐ आका अब तो मुझे इजाज़त मिलेगी, पहले आपने कहा कि पहले जंग शुरू नहीं करनी है, पहले पहल नहीं करनी है। ऐ आका अब तो इजाज़त मिलेगी, अब मैं जाके उनको बता दूँ मैं किसका लाल हूँ। अज़ादारों, अजीब तेवर हैं, अजीब जुमले हैं। अब जैसे ये सुना फ़ौरन इमाम हुसैन ने कहा अब्बास अपनी तलवार मुझे दे दो, अपनी तलवार मुझे दे दो। हाँ आज़ादारों, और जाके कहो कि हमें 1 रात की मोहलत और दे दे। जनाब अब्बास गए अपने ज़ात के पास, 1 रात की मोहलत लेके चले आए। मैं कहूँगा मौला किसी और को भेज देते, अब्बास ही को क्यों भेजा। आज़ादारों, ये तमाम अमलियात हैं जिसकी वजह से आज इमाम हुसैन के रोज़े के सामने अब्बास का रोज़ा है। इतनी फजीलतें हैं इन्हीं कामों की वजह से। एक मंजिल वो भी आई कि जब जनाब अब्बास आते हैं और मौला हुसैन की खिदमत में आके कहते हैं ऐ आका मुझे भी मरने की इजाज़त दे दीजिए। इमाम फरमाते हैं भैया अब्बास तुम्हें मरने की इजाज़त कैसे दे दूँ, तुम तो मेरे लश्कर के अलंबरदार हो। अजरुकुम अल्लाह, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। एक मरतबा ये जैसे ही जुमला सुना, मौला अब्बास ने दाईं तरफ देखा, बाईं तरफ देखा और कहा आका अब वो लश्करी कहाँ रहा जिसकी मैं अलंबरदारी करता था।
अब ये गुफ्तगू चल रही थी कि इसी असना में खैमे का पर्दा उठा। सकीना छोटा सा मशकीज़ा लेके आ गई। बाबा मेरा भैया असगर प्यासा है, बाबा छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं। एक मर्तबा इमाम ने जनाब अब्बास को हुक्म दिया, जाओ अब्बास बच्चों के लिए पानी की सबील कर दो। हाँ आज़ादारों, जनाब अब्बास जानिबे दरिया चले। फ़ौजों ने जनाब अब्बास को देखा तो रास्ता दे दिया। जनाब अब्बास दरिया की तराई में गए, चुल्लू में पानी लिया और पानी लेने का ज़्यादा फ़लसफ़ा पता है क्या था? वो फ़ौजों को दिखाना चाहते थे कि देखो मैं पानी पी सकता हूँ, लेकिन मैं पीऊँगा नहीं क्योंकि खैमे में मेरा आका, मेरी भतीजी सकीना प्यासी है। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। अब जनाब अब्बास ने मशकीज़े को भरा, जानिबे खैमा चले। आज़ादारों, एक घड़ी वो भी आती है कि कोई शकी ऐसा वार करता है कि जनाब अब्बास का दाहिना बाजू कलम हो जाता है। फिर कुछ कदम आगे बढ़े कि किसी शकी ने ऐसा वार किया, जनाब अब्बास का बाया बाजू कलम हो गया। आज़ादारों, बाजू कलम हो गए लेकिन अब्बास की आस नहीं टूटी। अब्बास खैमे की तरफ जा रहे हैं। फिर किसी शकी ने ऐसा तीर चलाया, वो जाके मश्क सकीना पे लगा। आज़ादारों, मश्क से वो पानी नहीं बह रहा था, अब्बास की आस बह रही। हाँ आज़ादारा ने मसलूम करबला, आज़ादारों ऐसे रोइए, ये सोच के रोइए कि कोई 4 साला बच्ची आपकी मजलिस में आई है, शिकस्ता पहलू लेकर अपने चचा का पुरसा लेने आई है। हाँ आज़ादारा ने मसलूम करबला। अब जैसे ही मश्क पे तीर लगा, अब्बास ने कहा क्या करूँगा खैमे में जाके। अब जैसे ही घोड़े का मुंह मोड़ा, आज़ादारों किसी शकी ने ऐसा तीर चलाया, वो जनाब अब्बास की आंखों में जाके लगा, आँख में जाके लगा। हाँ आज़ादारों, जनाब अब्बास ने सोचा कि मैं अपने पैरों से तीर को निकाल लूँ। आज़ादारों, सर को झुकाना था, किसी शकी का ऐसा गौर। अली का लाल घोड़े पे संभल न सका, जी से मुंह के बल ज़मीन पे आया। आका को आवाज़ दी, इमाम हुसैन खैमे से चले। चलते जाते हैं, एक मरतबा एक मकाम ऐसा आता है कि जहाँ पे जनाब अब्बास का, जनाब इमाम हुसैन का घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। तो एक मरतबा घोड़ा इशारा करता है, इमाम हुसैन देखते हैं कि किसी जगह पर जनाब अब्बास का दायां बाजू पड़ा है। फिर 2 कदम आगे चले, क्या देखा, जनाब अब्बास का बायां बाजू पड़ा हुआ है। एक मरतबा दरिया के करीब गए, क्या देखा, वहाँ 32 साल का भाई। आज़ादारों, इमाम हुसैन जनाब अब्बास के पास गए, उनके सर को अपने जानू पे रखा, फरमाया अब्बास कोई आरजू है, कोई वसीयत है? तो कहा हाँ, कहा एक आरजू है, एक वसीयत है। कहा क्या है? कहा मैं जब इस दुनिया में आया था तो मैंने आपकी ज़ियारत की थी, अब जब मैं जाना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ आपकी ज़ियारत कर लूँ, लेकिन आका मैं क्या करूँ, मेरे बाजुओं ने मुझे मजबूर कर दिया, मेरे बाजू कलम हो गए, वरना आका मैं आपको इजाज़त न देता। हाँ आज़ादारों, एक घड़ी वो भी आई, इमाम ने उनके आँखों का तीर निकाला, एक आँख से खून पोंछा, भाई ने भाई की ज़ियारत की। फिर पूछा मौला ने, अरे भैया अब्बास अब कोई वसीयत है? कहा एक वसीयत है। कहा क्या है? कहा मेरा लाशा खैमे में न लेके जाइएगा। आज़ादारों, मख्तलीन लिखते हैं कि जनाब अब्बास के मना करने की 2 वजह थी। पहली वजह तो ये कि शायद अब्बास जानते थे कि जिसकी कमर टूटी हो वो अपने भाई का लाशा कैसे उठाएगा। दूसरी वजह यह है कि अगर इमाम हुसैन जनाब अब्बास का लाशा खैमे में लेके जाते और कहीं लाशे के पास सकीना कूज़ा लेके आ जाती, चचा पानी नहीं लाए, मैं क्या जवाब दूंगा। हाँ आज़ादारों, अब इमाम हुसैन कहते हैं भैया अब्बास आखिरी मंजिल है। आज़ादारों, अरे भैया अब्बास मेरी भी एक आरज़ू है, मेरी भी एक तमन्ना है। कहा आका बोलिए। कहा जब से तुम आए, जब से तुम्हारी पैदाइश हुई, तब से लेकर आज तक कभी तुमने आका कहा, कभी मौला कहा, कभी भाई नहीं कहा। एक मर्तबा जनाब अब्बास ने इमाम हुसैन को भाई कहा। अब्बास की रूह जन्नत को परवास कर गई। हुसैन खाली अलम व मशकीज़ा खैमे में लेके गए।
अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्याम मुनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।